हुदूद। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हुदूद। सभी बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि नॉलेज पॉइंट चैनल पर जाकर के सारी वीडियो इस क्लास की देख लें, क्योंकि हम अभी क्लास 4 की ही वीडियो बना रहे हैं। हुदूद को कल्कि कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पे छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं होते, हम छाया कैसे करेंगे। सुलेमान आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदूद के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी, पर वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदूद को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छत वो छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों को सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोचा है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैं खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदूद के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो हुदूद के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदूद का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराया। बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, अब से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का होगा। और तभी से हुदूद के सिर पर परों का ताज शोभा कर रहा है। हुदूद बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है कि इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। हुदूद का सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिप जाती है। कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर निकालता है। इसी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और शायद इसीलिए कहीं कहीं से हजमीना चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है। तुमने इससे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप हुप सा कुछ कहती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपाहू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदूद कहते हैं। धूप में कीड़े ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदवायु भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से इसे देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर बुलाते हैं। मादा हुदूद 3 से 10 अंडे तक देती है। जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडे पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदूद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और ना ही इसकी बोली में मिठास है। इसके क्वेश्चन बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही कराए जाएंगे, इसीलिए सारे चैप्टर ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर के लिए रिक्वेस्ट ड्रॉप कर देना।